अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानियों के काफ़िला में कहानी मोहब्बत का आखिरी सफ़र की अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ, मोहब्बत का आखिरी सफ़र। लीज़ा की ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी थी। लीज़ा बहुत खुश थी। लीज़ा घर आई तो बहुत खुशी खुशी अपने कमरे में गई। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं। मासी भी खुश हो रही थी। आपको पता है, सब बच्चे बहुत शैतान थे, लेकिन मेरे थोड़ा सा समझाने से सब बच्चे समझ गए और मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से माफ़ी मांगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ। एक टीचर की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, दूसरों की ज़िंदगी को संवार देती है। जब से मैं लेक्चरर बनी हूँ तब से मेरे अंदर दूसरों के लिए मदद करने का जज्बा, हौसला बढ़ाने का जज्बा खुद ब खुद पैदा हो गया। आज मैंने बहुत से लोगों का फ्यूचर जो है वो उसको संवारा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मासी ने उसको हौसला देते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा से दूसरों की परवाह करती थी और आज भी। तो लीज़ा को ना चाहते हुए भी असद याद आ गया। वाकई ही वो पहले भी तो असद की खुशी के बारे में ही सोचती थी, असद की पसंद के बारे में, असद की नापसंद के बारे में। बस गलती उसकी इतनी सी थी कि वो असद को किसी के साथ देख नहीं सकती थी। है इतनी देर में दरवाज़े पर बेल हुई। मासी ने देखा एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता दरवाज़े पर पड़ा था, जिस पर एक चिट लगी हुई थी। लीज़ा बेटा, ये देखो, शायद तुम्हें किसी ने भेजा है। फूलों को देखकर लीज़ा बहुत खुश हुई। उसने देखा इस पर एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, थैंक यू लीज़ा मैम फ्रॉम एयान। लीज़ा मुस्कुराई। माँ, ये भी क्लास के बच्चे ने भेजा है। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और ये एयान लड़का इसीलिए तो बदतमीज़ी शुरू की थी, लेकिन देखें अभी मैं घर भी आ गई हूँ और अभी तक सॉरी बोल रहा है। लीज़ा अब मुकम्मल तौर पर अपने गमों से बाहर आ रही थी। क्लास लीज़ा के साथ घुल मिल रही थी। अयान की मोहब्बत और गहरी होती जा रही थी। एक दिन अयान अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में बैठकर स्टडी कर रहा था कि उसका एक यार बोला, लीज़ा मैम बहुत हॉट है। यार, क्या लीज़ा मैम एज में हमसे इतनी बड़ी नहीं लगती? कितनी खूबसूरत है लीज़ा मैम। ज़फ़र ने अयान से कहा। ज़फ़र अयान का दोस्त था। अयान को बहुत गुस्सा आया। इसने ज़फ़र का सर पकड़कर ज़मीन से दे मारा और बोला, लीज़ा जी सिर्फ मेरी हैं और उनके बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता और आज के बाद उनके बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना। अयान के सब दोस्त डर गए। अयान की मोहब्बत जुनून बनती जा रही थी। लीज़ा वक्त के साथ साथ असद को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। आज वो यूनिवर्सिटी आई। अयान उसके पास आया। मैम, आपसे एक बात करनी है, अयान ने कहा। बोलो, लीज़ा ने कहा। यहाँ नहीं, पूरी क्लास के सामने करनी है। दरअसल पूरी क्लास यूनिवर्सिटी की छत पर आपका वेट कर रही हैं। हमने कुछ सरप्राइज़ आपके लिए प्लान किया है। लीज़ा मुस्कुराई और बोली, सरप्राइज़ की क्या ज़रूरत है, क्लास का टाइम हो रहा है, चलें क्लास में। नहीं मैम, आप हमारे साथ ऊपर चले। लीज़ा उसके साथ छत पर गई, पर वहाँ कोई क्लास मौजूद ना थी। अयान बहुत ही रोमांटिक हो रहा था और ख़ासे रोमांटिक अंदाज में बोला, जब से आपको देखा है बस आप ही हर जगह पर दिखती हो।
जब से आपको देखा है भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। जिधर देखता हूँ आप नज़र आती हो। न दिन को चैन मिलता है, न रात को चैन मिलता है। न टीवी देखने में दिल कर लगता है, न पढ़ाई में दिल लगता है। मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है लीज़ा जी। लीज़ा हैरान रह गई। अयान बोलते जा रहा था, लीज़ा जी जब से आपको देखा है बस दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। इस धड़कन को सुकून चाहिए। बस आप एक दफ़ा मुझे पसंद कर लें। आई लव यू लीज़ा जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अयान ने कहा। लीज़ा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अयान के मुंह पर रसीद किया और बोली, पागल हो गई हो तुम? टीचर हूँ मैं तुम्हारी। अयान बोला और हंसा। पागल हो गया हूँ आपकी मोहब्बत में लीज़ा जी। अगर आप ना मानी तो मैं अभी छत से कूदकर अपनी जान दे दूँगा। लीज़ा डर गई। लीज़ा डर गई अयान के पागलपन से, क्योंकि वो भी कभी ऐसे ही किसी के लिए पागल थी, असद के लिए। तो दोस्तों, आज आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।